रियल एस्टेट एक्चुअली कैन क्रिएट मिलियनेयर्स। आपके हिसाब से वडोदरा का मार्केट आप किस तरह डिफाइन करेंगे? बड़ौदा हैज ऑलवेज बीन अ वेरी फ्रेंडली मार्केट। आज के बायर्स और 10 साल के पहले के बायर्स के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है? आज के बायर्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व है पुराने बायर्स से। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? रिस्क कम, फिक्स इनकम या फिर लोन सपोर्ट? तीनों जवाब आपने दे दिए। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है, मिस्टर अभिजीत भागवत। हेलो। 17 इयर्स का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस, बड़ौदा रियल्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, NAR के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वडोदरा के मार्केट को समझने वाले इनसाइड आउट एक्सपर्ट। आज हम उनसे जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के सही तरीके क्या होते हैं। सो मिस्टर अभिजीत, हम पहले आगे बढ़े इस एपिसोड से, मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Thanks, Avinash. My name is Abhijit Bhagwat. I'll be shortly turning 50, and I've been into real estate for more than 17 years. And previously, I worked with leading organizations for about 10 years after finishing my education. I studied MBA Finance from MS University, and then I worked with L&T and ICICI Bank for about 10 years. And then I started Sunfin Realty, which we boast that it is the largest real estate advisory and transactions company of Baroda for last 17 years, and we have helped more than 6,000 clients to take right real estate decisions. Nice, that's great. Yes. So let's move forward with the episode. अभिजीत सर, आपका 17 इयर्स का सफ़र कैसा रहा? इस इंडस्ट्री ने, रियल एस्टेट ने आपको क्या क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया। रियल एस्टेट एक्चुअली कैन क्रिएट मिलियनेयर्स। जो आप डिसीजन लेते हो रियल एस्टेट में, वेदर इट इज़ अबाउट बाइंग योर होम या इन्वेस्टिंग इनटू एन प्रॉपर्टी, ये सारे रियल इन्वेस्टमेंट्स के जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत फार रीचिंग होते हैं। सही डिसीजन अगर आप लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है लॉन्ग टर्म में। रॉन्ग डिसीजंस आपको कभी कभी अनहैप्पी भी करता है। ओके, सो आई गेस इट्स द गेम ऑफ राइट टाइमिंग एंड राइट डिसीजन। राइट डिसीजन, ऑब्वियसली। राइट टाइमिंग तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। सो आपके हिसाब से लोग कहते हैं कि वडोदरा का मार्केट मज़ा नहीं है, कुछ नहीं है। आपके हिसाब से वडोदरा का मार्केट आप किस तरह डिफाइन करेंगे? बजट फ्रेंडली, एंड यूज़र फ्रेंडली, या इन्वेस्टर फ्रेंडली, या फिर स्टेबल? वडोदरा का मार्केट फ्रेंडली मार्केट है। फिर वो एंड यूज़र हो या इन्वेस्टर हो या डेवलपर हो, बड़ौदा हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी फ्रेंडली मार्केट। यहाँ पे कम से कम फ्रॉड्स होते हैं। इट इज़ अ वेरी सेफ मार्केट। यहाँ बहुत स्टेबल मार्केट है, बहुत सिक्योर मार्केट है बड़ौदा। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था। मैं नए जनरेशन से हूँ, मेरे पेरेंट्स पुराने जनरेशन से, यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि आज के बायर्स और 10 साल के पहले के बायर्स के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज के बायर्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व है पुराने बायर्स से। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता था कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसका पेपर में ऐड आया है, उसका होर्डिंग में एडवर्टाइजमेंट आया है, तो जाके उधर शॉप या फ्लैट बुक कर दो। जैसे जैसे अगले 2-3-4 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा, बेच देना। अभी वो सब चेंज हो चुका है। नाउ यू कैनॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। योर इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी प्रॉपरली प्लान्ड। अब एक एग्जांपल दे सकता है किसी चीज़ का? ओके, सो फॉर एग्जांपल, सब लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट इज़ एन ओवर सप्लाई मार्केट। तो 10 साल पहले लोग सोचते थे मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, मैं उधर एक शॉप बुक कर लूँगा, जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तब किराए पे दे दूँगा तो मेरे को रेंटल इनकम शुरू हो जाएगा। अभी ओवर सप्लाई मार्केट में आपको टेनेंट्स भी इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो आपने प्रॉपर्टी तो खरीद लिया, फ्लैट हो या शॉप हो, फिर वो किराए पे चढ़ नहीं रहा है क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है।
तो आपका रिटर्न आपको मिल नहीं रहा है। ये 10 साल पुरानी स्टोरी है। अभी जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्री लीज्ड प्रॉपर्टी में। मैं सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं प्री लीज्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। ओके, तो ये प्री लीज प्रॉपर्टी है क्या एग्जैक्टली मुझे बताएं। Okay. So you need to understand what as well as why. ओके Okay. So pre-leased is pre मतलब पहले से, leased मतलब किराए पे चढ़ी हुई। तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो जो पहले से किराए पे दी गई है। क्यों ऐसा? सो दैट आपका रेंटल इनकम शुरू हो जाए, इनकम शुरू हो जाए। डे वन से ही मेरा डे वन से आपका इनकम शुरू हो जाए। Now understand, when you invest into property, whenever anyone invests in the property, he invests for two purpose. एक कैपिटल एप्रिसिएशन कि मैंने ये फ्लैट या शॉप या जमीन इतने में लिया, 10 साल में उसका कीमत इतना हुआ, इतना बढ़ा, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। और दूसरा है रेंटल रिटर्न विच इज कैश फ्लो, विच हर महीने मुझे इतना मिला। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन भी नहीं और सिर्फ रेंटल रिटर्न भी नहीं। सो प्री लीज में इन्वेस्टमेंट आप करते हो तब आपको दोनों बेनिफिट मिलता है कि आप आज प्रॉपर्टी आपने खरीदा, उसका रेंटल रिटर्न शुरू हो गया, कैश फ्लो रेगुलरली शुरू हो गया, एज वेल एज अगर आप कभी फ्यूचर में बेचना चाहो तो आपको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। ओके, सो आजकल के मार्केट के हिसाब से प्री लीज प्रॉपर्टी इज अ बेटर ऑप्शन। Any given day, pre-leased property is a much better option as compared to not just plain vanilla real estate, but it is much better as compared to even other investment asset classes like equity market also. Okay, so let's move forward. आपके हिसाब से प्री लीज प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? रिस्क कम, फिक्स इनकम या फिर लोन सपोर्ट? तीनों जवाब आपने दे दिए। पहला, रिस्क कम। क्यों रिस्क कम? बिकॉज आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, कभी प्रॉपर्टी की कीमत कम नहीं होती है शेयर मार्केट के जैसी। मैंने आज एक कंपनी का शेयर खरीदा और हो सकता है 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसकी कीमत मैंने जिस भाव में खरीदा है उससे कम हो सकता है उससे ज़्यादा हो। प्रॉपर्टी में कभी कम तो होता ही नहीं है रेट। आपने 50 लाख का फ्लैट खरीदा, 5 साल के बाद भी वो हो सकता है वो 50 लाख का ही हो, कभी 40 लाख का नहीं होता है। तो ये सेफ हो गया। दूसरा चीज़, ये कोई चुरा के ले नहीं जा सकता है, वो सेफ हो गया। एज वेल एज रिटर्न्स, उसका रिटर्न हर महीने रेगुलर मिल रहा है। आजकल जब आप प्री लिस्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो 5% से लेकर 7% तक एनुअल रेंटल यील्ड मिलता है आपको। सो आपको हर साल सपोज फॉर एवरेज 6% आपको रिटर्न मिल रहा है और 6-7% आपका कैपिटल एप्रिसिएशन आप इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छे लोकेशन की अच्छी प्रॉपर्टी हो तो इन्फ्लेशन रेट से तो ज़्यादा ही कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा। तो 6-7% कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, 6-7% रेंटल यील्ड मिलेगा, तो सालाना 12 से 13% आपको रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इतना अच्छा रिटर्न भी है और इन्वेस्टमेंट सेफ भी है। और लोन सपोर्ट की बात करें तो अनदर थिंग, आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, आप बैंक के पास जाएंगे, मुझे लोन चाहिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब बैंक के पास जाएंगे कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, लोन में चाहिए, तो लोन मिलेगा? मिल जाएगा। क्या प्री रिलीज प्रॉपर्टी एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए सही ऑप्शन है? इफ यस तो क्यों? मैं ऐसा समझ रहा हूँ आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप ही जवाब देना। ठीक है। पहला मैंने जो आपको बताया, प्रीलीज्ड इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। तो वेदर फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम इन्वेस्टर हो, बेटर इन्वेस्टमेंट इज एनी गिवन डे बेटर इन्वेस्टमेंट। तो फिर सेफर हो गया ना, जब बेटर हो गया ना। जी सेफर हो गया। जैसे मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको, मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स है पे अभी के मार्केट में, जिनको प्री लीज के बारे में नहीं पता, जो यूजुअली उनके ही माइंड से चल रहे हैं, जो उनके ही तरीका है वो यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अपग्रेड कर। इनफैक्ट उनके लिए तो ये बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन है। इट इज़ अ मच सेफर इन्वेस्टमेंट फॉर देम। दैट्स ग्रेट। आज के मार्केट में लोग क्या गलती करते हैं जिससे उन्हें इन्वेस्ट करने से डर लगता है? बिना जाने
बिना समझे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ये सबसे बड़ी गलती है। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो मैंने उधर फ्लैट बुक कर दिया या प्लॉट बुक कर दिया और फिर मैं बैठ गया सोच के कि अगले 5 साल में 10 साल में इसका इतना कम कीमत हो जाएगा, इतना मेरे को एप्रिसिएशन मिल जाएगा, मैं इतनी आसानी से इसको बेच दूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपको सब तरह से हर एंगल से सोचने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कोई डेवलपर के बारे में, कोई प्रोजेक्ट के बारे में जानना हो कि इज इट अ राइट प्रोजेक्ट, इज इट अ राइट डेवलपर जिसे हम जिन्हें उधर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल एंड रिलायबल रियल्टर। सनफिन रियल्टी के पास जाइए आप, मेरी कंपनी इसलिए मैं बता रहा हूँ। लास्ट 17 साल में हमने 6000 से ज़्यादा लोगों को राइट रियल एस्टेट डिसीजन लेने में हेल्प किया है। ओके, नाइस। चलिए तो थोड़ा सनफिन के बारे में बात करते हैं। आपने कब ये कंपनी स्टार्ट की? 2008 अक्टूबर में हमने सनफिन रियल्टी स्टार्ट किया। जब हमने स्टार्ट किया तब वी वर ए टीम ऑफ 5 पीपल एंड देन बढ़ते बढ़ते इट बिकेम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट बिकेम अ टीम ऑफ 25 पीपल। नाइस, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे ऑफ द टॉपिक। आपका क्या विजन था सनफिन को स्टार्ट करके? मतलब जब आपने वो कंपनी स्टार्ट की तो आपका एक विजन रहा होगा कि मुझे लाइफ में ये चीज़, ये कंपनी के साथ यहाँ पहुँचना है। आज आप उस विजन से सेटिस्फाइड है या आप उससे आगे हैं? आपने क्या सोचा है? आपका फ्यूचर आप कहाँ देखता है? ओके, मैं पहले अपने मिशन के बारे में बताता हूँ, मिशन एज वेल एज विजन। मैं मिशन के बारे में बताता हूँ। व्हेन वी स्टार्टेड सनफिन रियल्टी, द मिशन वाज टू हेल्प पीपल इन टेकिंग द राइट डिसीजन इन द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। किसी भी आदमी के लिए टू बाय हिज होम इज हिज लाइफ सेकंड बिगेस्ट डिसीजन। खुद का लाइफ पार्टनर चूज करना वो सबसे बड़ा डिसीजन है। उसके बाद का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन इंसान की जिंदगी का है घर खरीदना, राइट। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि लोग बहुत एब्रप्टली, बहुत कैजुअली, बहुत इजीली ये डिसीजन लेते हैं। सो वी डिसाइडेड दैट वी वांट टू हेल्प पीपल इन टेकिंग द बेस्ट डिसीजन इन रियल एस्टेट, टू टेक a very informed decision in real estate. That was the purpose of starting Sunfin Realty. That's great. चलिए एक काम करते हैं, जैसे मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ, इफ मैं सनफिन रियलिटी के पास आता हूँ तो आप मुझे किस तरह गाइड करेंगे मेरे फर्स्ट होम के रिगार्डिंग कि मुझे इस तरफ या इस प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए या मेरी रिक्वायरमेंट्स? परफेक्ट, ग्रेट। यू वांट टू बाय ए होम इन बड़ौदा सिटी। हम सिर्फ बड़ौदा में ऑपरेट करते हैं, इसलिए मैं बड़ौदा का एग्जांपल देता हूँ। यू वांट टू बाय होम, आपका एक बजट है, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का बजट है, 3 BHK फ्लैट आपका रिक्वायरमेंट है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आप एक 3 BHK का फ्लैट अराउंड 50 लाख खरीदोगे, उससे पहले 8, 10, 12, 15 ऑप्शंस आपको देखने चाहिए। अभी बड़ौदा में जिस लोकेशन में आपको चाहिए उधर 10, 12, 15 ऑप्शंस होंगे ही होंगे, जो सनफिन को मालूम है, ठीक है। तो सनफिन के पास अगर आप जाते हो तो वो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाएंगे। किसी प्रोजेक्ट में आपको पोजीशन 3 महीने के बाद मिल रहा है, कि इसमें रेडी पोजीशन है, कि इसमें 6 महीने के बाद मिल रहा है, कि इसमें 2 साल के बाद मिल रहा है, इसमें 1 साल के बाद मिल रहा है, वो आपको सारे ऑप्शंस दिखाएंगे। दूसरा चीज़, सपोज 15 ऑप्शन से 15 डेवलपर है, तो सनफिन को मालूम है कि कौन से डेवलपर ने अपना पास्ट प्रोजेक्ट डिले किया हुआ है, कौन से डेवलपर है जो टाइम पर डिलीवरी करते हैं। सनफिन को मालूम है कौन सा बिल्डर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है। सनफिन को मालूम है कि कौन से प्रोजेक्ट का प्राइसिंग राइट है, कौन सा ओवर प्राइस्ड है। सनफिन को मालूम है क्या राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो सनफिन आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। पहली बात, वो आपको 15 ऑप्शन दिखाएगा, आपको गाइड करेगा कि ये यहाँ पे लोगे तो ये फ़ायदा है, यहाँ पे लोगे तो ये डिसएडवांटेज है। एक बार आपने डिसीजन लिया, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस ऑफ बाइंग ए होम, सपोज आपने अंडर कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है तो अगले 1.5 साल 2 साल तक चलता है।
तो अगले 1.5 साल 2 साल में सनफिन का रिलेशनशिप मैनेजर आपको हेल्प करेगा इन डॉक्यूमेंटेशन, डूइंग द राइट डॉक्यूमेंटेशन. इन केस इफ यू वांट दे कैन हेल्प यू इन टेकिंग अ लोन ऑल्सो, गेटिंग अ लोन ऑल्सो. जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा तब तक वो आपको सर्विस देगा. तो ये सारे एडवांटेजेस है ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी थ्रू एन गुड प्रोफेशनल एंड रिलायबल रियल्टर. सर मेरा एक पर्सनल सवाल है, इवन दो आप रियल एस्टेट में हो बट स्टॉक मार्केट बेस्ट ऑप्शन है या फिर रियल एस्टेट? इन्वेस्टमेंट के लिए? यस. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. जब आदमी इन्वेस्ट करता है तो 2 पहलू होते हैं, एक सेफ्टी और एक कितना रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है. ये दोनों चीज़ को बैलेंस करना है. और अब मेरे को कंपैरिजन पूछ रहे हो कि बेहतर क्या है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना या रियल्टी में. तो मैं दोनों का कंपैरिजन देता हूँ. आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो कभी भी स्टॉक मार्केट इज बेहतर, इज बेटर. वाई? सिंपल रीजन, व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक you don't invest in just in that stock, you invest into that business. तो बिजनेस का पोटेंशियल हमेशा एप्रिसिएशन का प्रॉपर्टी से ज़्यादा ही होगा, तो रिटर्न ज़्यादा हो सकता है. बट इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड. इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा भी मिलता है उस तरह से, जैसे पॉजिटिव 100 रुपये का शेयर आपका 200 रुपये का भी हो सकता है, उसी तरह से 0 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है. देयर इज अ नेगेटिव साइड ऑल्सो. यस, दैट्स राइट. प्रॉपर्टी में देयर इज नो नेगेटिव साइड. कभी आपने सुना है अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, आनंद हो, कहीं पे भी कि मैंने ये फ्लैट 50 लाख में खरीदा था, अभी ये 25 लाख का हो गया है? वो 50 लाख का 1 करोड़ का नहीं होगा, ये पॉसिबल है अगले 3-4-5 साल में, बट 50 लाख का 25 लाख हो कभी नहीं होगा. So property में is always safer and safety is more in real estate and return is obviously more in equity market. तो जिनको सेफ्टी और रिटर्न दोनों चाहिए वो कहाँ जाएंगे? आप मेरे को फुल टॉस दे रहे हो 6 मारने के लिए. मैं हमेशा से लास्ट 5 साल से लोगों को एडवाइस करता आ रहा हूँ, प्री लीज्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो for maximum safety and best returns. Safety of real estate and returns which are regular. अब एक प्रॉपर्टी खरीदो प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आपको 6%, 5%, 7% एनुअल रेंटल यील्ड देगी. और अगर आपने किसी भी अच्छे बिल्डर की अच्छे लोकेशन में अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी इंडिया में, तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा उसका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा. इंडिया में 6-7% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो 6-7% से ज़्यादा तो प्रॉपर्टी का कीमत एनुअली बढ़ना ही है. तो 6-7% कैपिटल एप्रिसिएशन, उससे ज़्यादा, और 6-7% रेंटल रिटर्न दोनों ऐड करते हो तो 13-14% आपको एनुअल यील्ड मिलता है प्री लीज प्रॉपर्टी के ऊपर, और स्टेबली, सेफली. मेरे को इक्विटी मार्केट ने भी लास्ट 3-4 साल में इतना रिटर्न नहीं दिया. इक्विटी मार्केट में कभी कभी सालाना 20-25% भी रिटर्न मिला है, बट लास्ट 2 साल से नेगेटिव चल रहा है रिटर्न. सो प्रीलीज प्रॉपर्टी इज एनी गिवन डे बेटर देन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बी इट इक्विटी मार्केट और बी इट प्लेन वैनिला रियल एस्टेट. और प्री लीज प्रॉपर्टी में डे 1 से रेंटल इनकम्स. यस, मैंने कहीं आपका रील देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि किसी ने प्री लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया और उसका इन्वेस्टमेंट 12 साल बाद 4 गुना हो गया. वो क्या था, मुझे बताइए प्लीज़. 4 गुना हो गया नहीं, 4 गुना हो सकता है. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ. अभी बीच में हम एक डेवलपर की ग्राउंड फ्लोर की प्री लीज प्रॉपर्टीज बेच रहे थे. सुनना, 50 लाख का प्रॉपर्टी था और 6% एनुअल रेंटल यील्ड था, मतलब 25,000 रुपया किराया था. ओके, और हर 3 साल के बाद किराया 10% बढ़ रहा था. ओके, 25,000 रुपया महीने का, 12 महीने का, 1 साल में कितना किराया होता है? 3 लाख रुपया. 12 साल में हर 3 साल के बाद किराया बढ़ता जाता है, तो ऑन एन एवरेज 42 लाख उसको किराया मिला 12 लाख में. जिसने वो 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी उसको अगले 12 साल में 42 लाख रुपया हर महीने 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, फिर 3 साल के बाद
28,000, 28,000, 28,000, फिर 3 साल के बाद और बढ़ता है, ऐसे 42 लाख रुपया किराया मिला। आई एडवाइज कि ये जो आपको हर महीने किराया मिला उसका आप SIP कर दो, अच्छे म्यूचुअल फंड में, अच्छी कंपनी के म्यूचुअल फंड में SIP कर दो। और ऐसे समझ के चलो कि अगले 12 साल में इंडिया में अच्छे म्यूचुअल फंड के SIPs आपको साल के 12% रिटर्न देता है। सपोज 10% देता है, 12% छोड़ो, एनुअल 10% रिटर्न देता है। तो ये 42 लाख रुपया जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, 10% से उसका वैल्यू हो जाता है 1,05,00,000। आप एक्सेल शीट पर डालना है, आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर से पूछना, कैलकुलेट करके देगा वो आपको, करीबन 1,05,00,000 जितना उसका वैल्यू हो जाता है आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में। आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया रेंट का, उसमें। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एवरेज 6-7% तो प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ेगा इंडिया में इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा। तो 12 साल में अगर सालाना 6% से एप्रिशिएट हुई प्रॉपर्टी, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो जाएगी कम से कम। तो 50 लाख की प्रॉपर्टी हो गई 1 करोड़ की, और आपको जो रेंट मिला उसका इन्वेस्टमेंट आपने किया, उसका वैल्यू हो गया 1,05,00,000। दोनों का टोटल करो, 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 50 लाख। 50 लाख का 4 गुना हो गया 12 साल। आप अगर 35-36 ईयर्स के हो, आपका बेटा या बेटी 6-7 साल का है, आप चाहते हो वो हार्वर्ड में पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े, पर तब 2 करोड़ 3 करोड़ उसका फीस होगा, आप ये आज 50 लाख इन्वेस्ट कर दो, आपके बेटे का जिंदगी भर का दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी में का पढ़ाई फ्री हो जाएगी। चलो मान लीजिए हमने प्री लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त? अच्छे बिल्डर की, अच्छे लोकेशन में, अच्छे प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्टमेंट करना, नंबर 1। नंबर 2, अच्छी प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करना। सिर्फ वो लीज पे है इसलिए 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी मत खरीदना। नंबर 3, प्री लीज्ड है इसलिए महंगी प्रॉपर्टी मत खरीदना। राइट वैल्यू में अगर मिलती है तभी खरीदना। एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत ऑन फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, बट लीज पे ऑलरेडी है, तो 1 करोड़ 20 लाख में मिल रही है तो मत खरीदना। 1 करोड़ में मिले तो ही खरीदना। सो अच्छा डेवलपर, अच्छा लोकेशन, गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, गुड बिल्डिंग, नया प्रोजेक्ट एंड राइट प्राइस में अगर मिलता है तभी प्री लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना।